होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। आपदा के वार सारे वीर बन करके सहो। बंजारे के सपूत हो, आज जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो गद्दी 6 महीने से खाली पड़ी हुई है। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि हम अपने मुखिया का चुनाव करें। रहमान चाचा! रहमान चाचा! रहमान चाचा! बंजारों की रस्मों रिवाज के मुताबिक जो बंजारा हवा में उछली हुई हांडी को अपना निशाना बनाएगा वही सबका मुखिया होगा और उसी को हम बंजारा लाखा के नाम से पुकारेंगे। मैं निशाना लगाऊंगा। और है कोई माई का लाल? मैं उड़ते हुए पंछी का निशाना लगा सकता हूं। हवाई बातें करने वाले क्या निशाना लगाएंगे? ये तो मैं ही यानी श्रीमान श्रीयुक्त ठन गोपाल हांडी के पैंगे में निशाना लगा सकता है। लाइए बंदूक। लो लो हाँ, बाम लगा होशियार। उड़ाइए हवा में हांडी। हंसते क्या हो? अरे इस टूटी हुई हंडिया ने मेरे सर का ताज बनकर साबित कर दिया है कि अगर तुम लोगों का कोई मुखिया बनने के काबिल है तो वो सिर्फ मैं ठन गोपाल हूँ। बोलो चौधरी ठन गोपाल की, बोलो मुखिया ठन गोपाल की। मत बोलो, क्या हुआ? अरे यहाँ नहीं तो दूसरे जन्म में तुम लोगों का मुखिया मैं जरूर बनूंगा। और कौन है जो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? तो क्या इतने बंजारों में एक भी ऐसा नहीं जो अपने निशाने पर नाज कर सके? क्या सबके सब दूसरों की जिंदगी पर जीने के मोहताज हो चुके? सबके सब भेड़ बकरी चराकर अपना पेट भरना ही अपनी जिंदगी समझने लगे। सावधान रहमान काका, अपने शब्द वापस लीजिए। बंजारों की माएं आज भी अपने बच्चों को छाछ नहीं दूध पिलाती हैं। बंजारे आज भी अपनी बहादुरी और निशानेबाजी का दौर रखते हैं। तो फिर
तुम ही निशाना साध कर मुखिया क्यों नहीं बन जाते? मुखिया बनने के लिए नहीं, बंजारों के अभिमान का सर ऊंचा रखने के लिए मैं निशाना लगाऊंगा। एक नहीं 2 हांडियां एक साथ उछाली जाए, फिर मैं अपना कमाल दिखाता हूं। अच्छा, तो फिर तैयार हो जाओ। लो, शाबाश भाइयों, आज से हजारी बंजारा हमारा मुखिया चुना जाता है। आज से ये हजारी नहीं, लाखा बंजारा के नाम से पुकारा जाएगा। बोलो लाखा बंजारा की जय, लाखा बंजारा की जय। भी हार गए। खूब पेट लड़ाती हो मधु। हमसे उलझने वालों की डोर इसी तरह कट जाती है। इसी तरह कट जाती है। अरे अरे, तुमने हमारी पतंग नहीं बल्कि हमारी नाक काटी है। नाक काटी है। अरे नाक अब भी तुमसे लंबी है मेरी रानी। तुम जैसे रूप की रानी ही मुखिया के दिल में राज कर सकती है। मुंह और मसूर की दाल। मधु, मैं लाखा हूँ और मैं लाख की 4 चूड़ियां हाथों में पहनती हूँ। लाखा और लाल हो गई इज्जत की राख। ठन ठन, द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था, नतीजा मालूम है ना? उस्ताद, द्रौपदी तो ब्याहता थी और ये तो बेचारी कुंवारी है। बहुत दिनों तक बिन ब्याही नहीं रह सकती। देख लूंगा। मैं भी देख लूंगा। देख लूंगा। मधु, अपने चांद से मुखड़े को जेठ की कड़ी धूप में क्यों सुखा रही हो मधु? उतरा, मैं सब ठीक के देता हूँ। अभी तक कच्ची गोलियां खेले हो लाखा जी। ये कोई मंडप की हांडियां नहीं जो एक ही बार में तोड़ दोगे। मैं मधु हूँ मधु। इतनी ऊंचाई तक पहुँचना तुम्हारे बस का रोग नहीं, समझे? उस्ताद, क्या है? क्या कर रहे हो? अजी हम इस दूधिया पानी में जरा रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हुई देख रहे हैं। हाय हाय, कांटेदार मछलियाँ हैं, जरा बच के रहना। हाँ देखो जी, हम भगत लोग हैं, हमसे ऐसी जली कटी बातें न किया करो। हाँ, अरे पतला भगत। तुम्हारे सामने तुम्हारा मुखिया खड़ा है। मुखिया हो तो मुखिया की तरह बर्ताव भी करना चाहिए। नहाती हुई लड़कियों को घूर घूर कर देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो लो ये लो। चलो चलो। अरे अरे, बड़ी बदतमीज। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं भी देख लूंगा। छत पर सोया हुआ था, नींद नहीं आई, ये यहाँ चलाया। चले जाओ, नहीं तुम अभी काका को आवाज देती हूँ। जुल्म न करो मधु, मैं लाखा। ये मीठा जहर इन भोले और मासूम कानों में न उंडेलो लाखा। तुम बंजारों के मुखिया हो और बंजारे व्यापारी होते हैं, चोर और डाकू नहीं होते। काका, मैं पूछता
मैंने कोई गुनाह नहीं किया काका। छुप छुप कर गिरी हुई निगाहें आज नहीं तो कल गुनाह बन जाती हैं लाखा। मधु के बाप के मरने के बाद मैंने इसके सर पर हाथ रखा। ये काबे में बहने वाली गंगा, मदीने की मिट्टी पर मुस्कुराता हुआ मंदिर, मैं इसका बाप हूं, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। भूल हो गई, माफ कर दो काका, माफ कर दो। काका, हेलो, पहले मैं देख के आता हूं। अच्छी खासी बस्ती है। इस गांव में बंजारे रहते हैं सरदार। हाँ, ये लोग एक पैसे के 3 ठेले करने वाले होते हैं। इनकी चलती फिरती दुकान में साहूकारों से भी ज्यादा माल होता है। मंगल सिंह, तुम कैदी को बांध दो। बात अच्छा। तुम उधर से जाओ, तुम उधर से, और तुम उधर से जाओ।
कौन है बेटी? इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है काका। तुम न होते तो न जाने मधु पर क्या गुजरती। अपनी जान की परवाह न करके मेरी मधु की इज्जत बचाई। आखिर तुम हो कौन? काका, हमारा घर बार लूट कर मेरे बूढ़े बाप को मारकर डाकू मुझे पकड़ के ले गए। वो मुझे भी डाकू बनाना चाहते थे, लेकिन कम है ना परदेसी बाबू? ठीक हो जाएगा अपना, लेकिन तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो एक अनजान के लिए? तुमने भी तो एक अनजान के लिए अपना लहू बहाया है परदेसी बाबू। औरत की रक्षा करना तो मर्द का फर्ज होता है। और मर्द की सेवा करना औरत का कुछ होता है, क्यों? होता है ना परदेसी बाबू? क्या हाल है बेटा? दर्द बहुत कम है। 100 दवा एक तरफ और आपकी दुआ एक तरफ। अच्छा अच्छा। लो क्या लाई हो? खिचड़ी। खिचड़ी? मैं कोई बच्चा हूँ? बच्चे तो नहीं हूँ, मगर जख्म कच्चा है ना, रोटी चबाने से हरा हो जाए तो लो खा लो। बड़ी समझदार हो तुम। और तुम भी तो कुछ कम नहीं, जादूगर हो, बड़े जादूगर। क्या जादू किया है मैंने? बताऊं? बताओ। पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ आने ही वाली है। गांव वाले गांव खाली करके चले जाएं। ये सरकारी हुक्म है। जो कोई इस हुक्म की तामील नहीं करेगा वो अपनी जानो माल का खुद जिम्मेवार होगा। खबरदार, होशियार। ऐसी ही तसल्ली मेरी माँ दिया करती थी। हाय राम, क्या मैं तेरी माँ लगती हूँ? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती हूँ। अरे रानी, रानी तुम रूठ गई। देखो अगर तुम रूठ गई तो मैं जीऊंगा कैसे? रानी इधर देखो। अरे रानी तेरी नगरी में जोगी बन जाऊंगा, मैं जोगी बन जाऊंगा, मैं जोगी। क्या? जरा मेरी बंदूक ला दो। अरे इस कमबख्त को भी इसी वक्त मरना था। बंदूक दे के मौका चढ़ते ही भागना। बस मैं जल्दी भागूंगा। हाँ, तू ठहरना। हाँ, आता हूँ। मगर जल्दी आना। अरे तुम यहाँ? सब तुम्हारी बात देख रहे हैं। खाना नहीं खाओगी आज? चलो। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा अपनी इज्जत का तो ख्याल करो।
मुझे इज्जत नहीं, प्यार चाहिए। प्यार तो परदेसी बाबू को दे चुकी हूँ। तो फिर मुखिया बनने पर मेरे माथे पर तिलक क्यों लगाया था? वो तो हम बंजारों का रिवाज है। तुम्हारी जगह मेरा बाप या भाई भी होता तो उसे भी मैं तिलक लगाती। होश में आकर बात करो, मैं लाखा बंजारा हूँ। लेकिन बनाए हुए लाखा हो ना, मैं लाखा के खानदान से हूँ। लाखा का लहू मेरी नस नस में दौड़ रहा है। मैं इज्जत से जीना भी जानती हूँ और मरना भी। मरना इतना आसान नहीं है मधु, मछली की तरह तड़प तड़प कर मरना होगा। क्यों? बहुत घुल-मिल के बातें हो रही थी लाखा साहब। क्या बात है? खैरियत से बताएं। रमेश, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? क्या समझ रखा है तुमने मेरे दिल को? अरे भाई आखिर दिल ही तो है, अपने बस की बात थोड़ी है। लग गया सो लग गया। रमेश, इस तरह से कब का लग चुका? उसमें तो सिर्फ एक की लिए जगह थी, दूसरों के लिए कहाँ? तो फिर रात में छुप छुप कर मुलाकात क्यों? तुमसे मिलने के लिए। झूठ। मधु अपने दिल से पूछ, ये किसे दे रखा है तूने? तुम्हें बताओ ना कि तुमने अपना दिल किसको दे रखा है? मैंने? बताओ। की होती है, कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर। लेकिन तुमने तो तोते को इस खूबसूरत पिंजरे में बंद कर रखा है। बंद तो कर रखा है, लेकिन डरती हूँ कभी भूल से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया तो फिर। मधु! क्यों शरीफ सादे, यही है तुम्हारी शराफत? ख्याल न था कि तुम एहसान की पर्दे में ये दलील खेल खेलोगे, मेहमान बनकर चोरों की तरह सेंध लगाओगे, मेरी इज्जत को आस्तीन का सांप बनकर डसोगे। आप गलत फैसला दे रहे हैं। आपको किसी ने बहकाया है। बेशक बहकाया है, लेकिन मुझे नहीं, इसे। तूने, तेरे कमीनेपन ने, तेरी दलालत ने। काका, मेरी शराफत को जलील न करो। प्रेम करना कोई पाप नहीं। पाप? कसाई की छुरी में, जुआरी के पासे में, बेईमान की दुनिया में पाप कहां? वहां तो पाप का नाम है सवाब, ईमान। क्यों? काका, जो कुछ कहना मुझे कहो, मेहमान को कुछ न कहो। परदेसी बाबू देवता है। देवता और ये शैतान जिसने बंजारों की पगड़ी को बंजारों के बीच उछाली है, ये चाहता है कि एक ही घुसे में इसकी हड्डी पसली एक कर दूं। कौन खाना समझो लाखा, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ, भौंकने वाले का मुंह बंद कर सकता हूँ मैं। खामोश। चोरी और सीना चोरी? मैं नहीं समझता था कि हिरन के पंजे में भेड़ी के नाखून छुपे हुए हैं। हमारी इज्जत का लुटेरा कमजोर, बंद कर अपनी जबान वरना तुम इधर हो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। तुम चुप रहो। यही क्या जो रहमान चाचा ने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया? उसने बंजारों की इज्जत भी तो बचाई थी। रहमान चाचा ने दो दिलों को तोड़ दिया। रमेश तो आखिर रमेश ही था। ये कौन है जो रमेश का नाम ले रहा है? क्या हमारे हाथ पांव नहीं है? क्या रमेश के आने से पहले हम टुकड़े मांगकर पेट भरते थे? क्या हम अपने पेट के लिए दो रोटियां भी पैदा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आपके हुक्म की देर है। काका, अगर मधु मेरे साथ मिलके सड़क पर नाचे तो मैं कह रहा हूँ पैसों की बारिश हो जाए। खामोश। क्या तुम चाहते हो कि एक मुसलमान की मुंह बोली बेटी अपनी अदाओं की नुमाइश करे और दुनिया उसका तमाशा देखे? मगर इसमें बुराई भी क्या है काका? बुराई? मैं पूछता हूँ, कुत्ते की छिचोड़ी हुई हड्डी को चबाने में क्या बुराई है? मैं मेहनत करूंगा, टोकरी उठाऊंगा। लाखा के रहते हुए इन बूढ़ी हड्डियों को बोझा उठाने की कोई जरूरत नहीं है काका। ये बूढ़ी हड्डियां नहीं है लाखा, ये बुजुर्गों की बख्शी हुई तलवारें हैं जो मुसीबत में अपना मुकाबला भी कर सकती हैं और अपनी हिफाजत। सबको काम करना चाहिए, जो काम नहीं करता वो वतन का चोर है, कौम का गद्दार है। हम सब काम करेंगे काका, हम सब काम करेंगे काका, हम सब काम करेंगे काका। और ऐसा काम करेंगे कि एक बार तो बदनसीबी भी हमारी जय जय पुकार उठेगी। मैं भी किसी से पीछे नहीं रहूंगा।
बंदर में जाकर चने बेचकर अगर आप सबकी नहीं तो अपनी सेवा जरूर करूंगा। चलो आओ साहब, हम अपना काम ढूंढ लें। चलो। मधु, मधु, चना जोर गरम, आजा चने वाला, आजा चने वाला। चना जोर गरम लल्ला मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम लल्ला मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। चन्ना मेरा जो कोई खावे झट से वो फौजी बन जावे, धड़धड़ वो बंदूक चलाए, हर महफिल में शोर मचावे। चन्ना जोर गरम, चन्ना जोर गरम लल्ला मैं लाया मजेदार, चन्ना जोर गरम। चन्ना मेरा मसालेदार, खाते ही पड़ जाए बीमार, चौपट हो जाए व्यापार, कौड़ी मिले ना एक उधार। चन्ना जोर गरम, चन्ना जोर गरम। चना बेचता है बद्दुआ। भाई अच्छी तरह बोलो, ये कोई गुंडागर्दी है क्या? गुंडा तू नहीं का और क्या करेगा? लकड़ियाँ लेना भाई, लकड़ियाँ। लकड़ियाँ लोगे लाला? क्या कहा? लकड़ी? जी लकड़ी नहीं, लकड़ियाँ। लेनी तो नहीं है, परोने पोने मिल जाएंगी तो ले लूंगा। क्या मोल लगाती है? 6 आने। 6 आने? अरे लूट पड़ी है क्या? दुआने लेगी दुआने? 2 आने में तो झाड़ू भी नहीं मिलती बाबूजी। अच्छा अच्छा, देना हो तो दे, नहीं तो जा अपना रास्ता पकड़। जयराम जी की लाला जी। जयराम जी की? क्या चाहिए? नमक मिर्ची दाल आटा चावल सभी कुछ है, बोलो क्या चाहिए? नौकरी चाहिए लाला जी। नौकरी? अरे शीशम के मुकद्दर की तरह तेरे हाथ पांव, तुम तो पत्थर तोड़ के पानी निकाल सकते हो। पानी कहाँ है लाला जी? गरीबी ने ऐसी आग लगाई है कि आंखों का पानी भी सूख गया। हिल्ली लगा दीजिए ना, बोरी उठा सकता हूँ, गाड़ी खींच सकता हूँ, मसाले कूट सकता हूँ। नहीं रे बाबा, तुझे इस दुकान पे बैठा देखकर लोग जंगली बनमास समझ के भाग जाएंगे। ना रे बाबा ना, जा जा कोई और दरवाजा दे। कौन? लाखा? आज इधर किधर? नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहा हूँ। अरे लाखा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? तुम्हारे पास तो अनमोल चीज है कि अगर तुम चाहो तो एक दिन में लखपति बन जाओ। वो कैसे? वैसे कि तुम्हारे काफिले में वो लुंडिया है ना। काम करते वक्त सीढ़ियों पर से फिसक करके गया और घायल हो गए। ना रो बेटी, मुझे कुछ होने वाला नहीं। मैं तेरे पीले हाथ पी कर ही मरूंगा बेटी। मैं अभी बच्चे को लेके आती हूँ। काका काका काका, उठो मत काका, उठो मत। ये लो, और परहेज का बराबर ख्याल रखना, कल सुबह मुझे दिखा जाए। बैठराज जी, बैठराज जी जल्दी चलिए। कौन हो तुम? मेरे काका आखिरी सांस कितने हैं? मेरी फीस के पैसे लाई हो? पैसे तो मेरे पास। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास समय नहीं। मेरे आंसू पर दया कीजिए, मेरे चुड़े हुए हाथों पर दया कीजिए। मैं दया नहीं दवा बेचता हूँ।
आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। हाँ। रहम और इंसानियत कुछ भी नहीं। नहीं। आपके दिल में गरीबों के लिए जरा से भी प्यार नहीं। कह तो दिया, बिल्कुल नहीं। यह खैराती दवाखाना नहीं है। अच्छा, तो तुझे पैसा ही चाहिए। मजदूर को उसकी मजदूरी चाहिए, किसान को उसकी मेहनत का फल चाहिए, और मुझे अपनी दवा की कीमत चाहिए, समझी? अच्छी बात है, तो तुझे पैसा चाहिए और मुझे अपने काका की जिंदगी। मजबूरी जैसा नाच नचाएगी वो मैं हंसते हंसते नाच लूंगी। काका, तू मधु साजा। क्या बात है? अजी बाप को गोली मारी, आप मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? अजी कहीं भी चलिए, उठिए। अरे पर भाई जूते तो पहन लो। गोली मारो यार। मुझे छोड़कर कहाँ चलोगे? न रो मधु, जो कुछ होना था वो हो गया। राक्षस, वो सांस लेते पत्थर, मैं तुझे तुम्हारी दवाई को खरीद कर लाई हूँ। काका के प्राण, उससे जितना चाहे उतना पैसा ले ले। क्षमा कर दो बेटी, क्षमा कर। फूल डाली से टूट चुका है, अब वापस नहीं चल सकता। बेटी, बेटी मैं कितना हारा हूँ कि मैं तो मरे हुए प्राणी को जीवन दे सकता हूँ और न ही तुम्हारे बिलखते हुए दिल को धीरज। बेटी क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ बेटी, मुझे क्षमा कर दो। उसे नहीं दिख दियो, किधर गिरो? इस सर के पुजारी के सर पर गिरो। मेरी जिंदगी उजाड़ कर कहाँ चलेगी मधु? मधु कहाँ चलेगी तू? कौन है ये मधु? कौन है मधु? मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरी सभी कुछ तू मधु। रमेश, तुमने मुझे सहारा दिया, तुम्हारे बर्ताव से दिल का जख्म धीरे धीरे भर रहा था। न जाने क्यों आज वो फिर सहारा हो, फिर से खून बहने लगा है। मगर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे दिल का हाल तो पढ़ो रमेश। मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ देखा, लेकिन अपने दिल के जख्म को नहीं देखा। कहाँ चले? किसी से ये ना पूछ के कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। रमेश, अब रोने धोने से मरा हुआ वापस नहीं आ सकता मधु। जब तक लाखा जिंदा है तुम्हें किस बात की कमी है? मुझे परेशान न करो लाखा। मैं तुम्हें जुल्म से नहीं प्यार से जीतना चाहता हूँ मधु। एक दिन आएगा तुम दुल्हन बनोगी और मैं दूल्हा। काटे पर नमक न लगा लाखा। ना मुझे तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और न तुम्हारी बेटी। तब क्या चाहिए? परदेसी बाबू, परदेसी बाबू का प्यार, परदेसी बाबू की ठोकरें। याद रखो मधु, मैं चाहे रस्सी का बल न निकाल सकूं, लेकिन रस्सी को जलाकर राख का ढेर जरूर बना सकता हूं। मधु, परदेसी बाबू, तुम यहाँ कैसे? वो मैं सब बाद में बताऊंगा। मैंने सब सुन लिया है मधु। तुम चलो मेरे साथ बाहर टांगा है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं मधु। इज्जत देने से अच्छा है इज्जत बचाने के लिए बदनाम हो जाना। उस्ताद, उस्ताद, क्या है? उस्ताद मधु भाग गई है। मधु भाग गई रमेश के साथ। भाग गई? जी हाँ। मधु भाग गई? चलो आओ मेरे साथ। चलिए 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 उस्ताद, चलिए चलिए।
बच कर कहाँ जाएंगे? जल्दी जाइए उस्ताद, जल्दी जल्दी। ठन ठन आओ। उस्ताद आप चलिए, मैं अपनी कबूतरी को लेकर काले पहाड़ पे आता हूँ। जल्दी आना। हाँ उस्ताद, जल्दी आता हूँ। बदमाश, तेरी ये हिम्मत! मर जाने दिया होता तो मुझे बचाकर तुमने अच्छा नहीं किया वीणा जी। मैंने तुम्हें नहीं, अपनी खुशियों को बचाया है रमेश। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आए, तुम ही मेरी जिंदगी बन गए। जिंदगी, मेरी जिंदगी तो मधु है, मधु। किस्मत के तूफान में मेरी किश्ती डूब चुकी है वीणा। किश्ती के तटते हुए तख्ते के सहारे तुम किनारे नहीं पहुंच सकती हो। लेकिन डूबने से तो बच सकती हूँ रमेश। मैं जिंदगी भर मजेदार में चकोले खाती रहूंगी, सिर्फ एक आसरे पर कि तख्ता मेरा सहारा बना हुआ है। मजाक न उड़ाओगे ना। चलो ना। अरे चल रहे हैं भाई। ओहो, क्या हुआ? मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता। हाँ चल उठा ले इसे, उठा ले कंधों पर। उस्ताद वो देखो, वो रोशनी नजर आ रही है। अरे कहाँ है? तो सही। ठन ठन जी जरा पता लगाओ, वहाँ ठहरने को जगह मिलेगी? अच्छी बात, अच्छी बात। जल्दी कर, जल्दी कर। सुनो तो, जल्दी आना। चल बैठ जा तुम भी यहाँ पर। भाई कौन है? नमस्ते। नमस्ते। क्या ये मुसाफिर खाना है? तो क्या तुम्हें शफा खाना नजर आता है? पढ़कर देखो क्या लिखा है। पढ़कर पढ़ो क्या खान, बाप ने तो बचपन से हुक्का और चिलम भरना सिखाया है। तो गवार मालूम होते हो। गवार? अरे हम है ठन ठन। मेरा मतलब है कि यहाँ ठहरने को जगह मिलेगी। नहीं नहीं,
यहाँ सब रईस लोग ठहरते हैं। रईस लोग ठहरते हैं? अरे भाई हम भी रईस और ज्यादा है। क्यों खंजर, मिल गई जगह? हाँ उस्ताद। अरे भाई बोलो ना, बोलो ना। आपके लिए जगह की क्या कमी? तो चलिए आइए, चलिए चलिए आइए, चलो। अच्छा उस्ताद। उस्ताद ये तो घोड़े गधे दोनों बेच के सो रहा है। जल्दी उठा। उठाता हूँ। भैया भैया भैया। देखो चौकीदार, हम खाने का बंदोबस्त करने जा रहे हैं, उन दोनों का ख्याल रखना। बेफिक्र रहिए सरकार, ये शरीफों की बस्ती है, यहाँ किसी बात का डर नहीं। उस्ताद शरीफों की बस्ती है। चौकीदार भला मालूम होता है। जी चलो भैया, ये शरीफों की बस्ती है, वो तो आपकी शक्ल से मालूम हो रहा है, और तो कुछ नहीं है, लेकिन जरा मेरी उसका ख्याल रखना। तुम बेफिक्र रहो टन, मैं यहाँ पर। नहीं फिक्र की जरूरत नहीं भैया। अबे जा। हाँ, आया उस्ताद, आया। रोने से कहीं राज मिलता है? तेरा परदेसी बाबू तो मर चुका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू झूठ कहती है, वो जिंदा। भगवान ने तो तेरी किस्मत में लाखा ही लिखा है मधु। तुम्हें अब उसकी हर बात सहन करनी चाहिए। जिसे फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती, मुझे लाखा को सब कैसे हो? अच्छा बाबा अच्छा, तू रोना चाहती है ना, रो ले, जी भर के रो ले, दिन रात रो ले, पर मैं तो अब थक गई हूँ। अब जाकर जरा आराम करूंगी। हाँ इसी तरह गीली लकड़ी की तरह कब तक जलती रहेगी? चल, लाखा के जुल्मों का मुकाबला कर, अपने प्रेमी रमेश की तलाश कर, अंधेरे में आगे बढ़, तूफान से लड़। तेरी डगमगाती हुई नैया इस पार से उस पार पहुंच जाएगी। छोड़ दे मेरा रास्ता। छोड़ तो दूं, लेकिन तुम्हारे उनको क्या जवाब दूंगा? वो मेरा कोई नहीं है। क्या वो तुम्हारे पति नहीं? नहीं, कह तो दिया ना कि वो मेरा कोई नहीं है। जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसको सहारा देने वाला हमारा मालिक जोसेफ सेठ बड़ा ही दयालु, बड़ा ही रहमती। अगर तुम्हें देखेगा तो अपनी आंखें बिछाएगा। चलो तुम उसके पास ले चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपना सहारा खुद ढूंढ लूंगी। यहाँ आने वाला आ तो सकता अपनी मर्जी से, लेकिन जा नहीं सकता, समझी? रास्ता देता है कि नहीं? तुम्हें हमारे रास्ते पे चलना होगा। तेरी ये हिम्मत! चल, मैं तुझे अपनी कोशिश में बंधा देता हूँ। कल तेरी किस्मत का फैसला होगा। रामी, ओ रामी, दरवाजा क्या कब तक लगा रखी है? कच्ची नींद जगा दिया। कच्ची नींद जगा दिया? अरे जब देखो जोर जोर से खर्राटे मार के सोती रहती है। तुझे यहाँ सोने के लिए लाए हैं या काम काज करने के लिए लाए हैं? क्या उल्लू की तरह जागती रहूं? जाके मेरी जूती। वो कोई और होगी जो आशिक की याद में तारे गिन गिन कर रात गुजारे। मैं तो साजन की सेवा करके सोने वाली सतियों में से हूँ। अरे वाह रे सती, त्रिवेणी में डूबकर भी तेरी हुई ना गति। देखो जी, अपनी होने वाली को गाली देती हूँ। अरे मैं सच्चा आशिक हूँ। अरे शुक्र कर, कुछ ना कुछ दे ही देता हूँ। मानना सही तो गाली ही सही। मैंने कहा मैं कोई मधु नहीं हूँ जो तुम्हारे जुल्म सहकर भी चुप रहूंगी। चुप रहूंगी? अरे तो मधु कहाँ चुप रहती है, वो भी अभी अभी भाग चली थी। हाँ भाग चली थी? हाँ, अगर वो भाग गई होती तो लाखा मेरी और तेरी अमर समाधि बना देता। हाँ, भगवान भला करे उस चौकीदार का जिसने उसे पकड़कर अपने कमरे में बंद कर दिया। बंद कर दिया? हाँ। चौकीदार की ये हिम्मत? हाँ? मर्द होकर औरत को हाथ लगाए? अरे तेरी तो उल्टी खोपड़ी है। ये बात है तो लगा भला हाथ देखूं।
अरे भगवान, किस मर्द मार औरत से पाला पड़ा है। अरे भगवान, अगर पहलवानी दिखानी है तो मेले में चल के दिखाना। मेले में? हाँ। कैसा मेला? कैसा मेला? अरे लाखा जी अपने काम काज करने के लिए मेले में सब कुछ ठीक करके आ गए हैं। हाय राम, काम करना पड़ेगा मुझे। काम करना होगा मुझे। अरे काम नहीं करेगी तो क्या भूखी मरेगी? मैं नहीं काम करती हूँ। अरे सुन भगवान सुन, मैं तुझे एक कविता सुनाऊं? सुन, ये जगह 2 दिन का है मेला, वो कहीं गाड़ी है कहीं ठेला, और कोई मजनू है कोई लैला, रे कोई मजनू है कोई लैला। मजनू मेरी सुनना और से, फिर बात करना और से। दुल्हन बनी बदरिया देखो भालू जिसका जोड़ा, बापे खुद बाप पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मेहरबान कदरदान साहिबान, हमारी मधु और हमारे उस्ताद लाखा, आप लोगों के दिल को तपाने वाले, आपकी आंखों को चकाचौंध करने वाले कर्तव्य आपके सामने पेश करते हैं। जरा गौर से देखिए और तमाशे का मजा लीजिए। मगर भाईजान, अपनी अपनी जेबों पर हाथ रखकर खड़े रहना, क्योंकि मेले में जेब कतरे बहुत आते हैं। हाँ, अब हमारे उस्ताद लाखा अपनी छुरी से छोकरी को, नहीं, इस सेब को निशाना लगाएंगे। शाबाश, कसम खुदा की मेरी लाल किताब कहती है कि ऐसा निशानेबाज मैंने आज तक नहीं किया। क्या काम करते हो? काम के लिए तो इधर उधर भटकता हो सकता है। नौकरी करोगे? जरूर करूंगा मालिक। मालिक खुदा की जात के सिवा और कोई नहीं हो सकता। बहादुर और शेर दिल इंसान को जोजफ व्यापारी अपना दोस्त समझता है, नौकरी है। तो क्या आप ही वो जोजफ व्यापारी है जिसके नाम का डंका सारे पहाड़ पर बजा है? नाम तो है उस पीली छतरी वाले का, हम लोग तो उसके अदना बंदे हैं। अब तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ न होगी। मेरी लाल किताब कहती है। लाल किताब क्या है जी? ठीक है, बोलिए। आओ मेरे। मेरा तो दिमाग चक्कर खा रहा है। हम सब कहाँ आ गए? ये सब कौन लोग हैं? घबराओ नहीं, ये किस्मत बनाने वालों की जन्नत है। कौड़िया देखकर यहाँ भिखारी राजा बन जाता। तो हमारी भी किस्मत बना दीजिए। क्यों शम्भू? घबराओ नहीं, मेरी लाल किताब कहती है सब ठीक हो जाएगा। आओ। मैं समझता हूँ तुम लोग यहाँ रहना पसंद करोगे। तुम्हारे जरूरत की हर चीज यहाँ मिलेगी। ये है हमारी अशगा, और ये देखो, देखा? आओ। वो मोहब्बत की जन्नत है, ये कुर्बानी का फरिश्ता है, ये दुश्मनों के लिए मौत की खाई है, और ये झोपड़ा? ये आशिकों का उजड़ा हुआ दिल। अच्छा, अब आप लोग आराम कीजिए। शंभू चलो। मधु, अब तेरे पाँव में पर देती कि नहीं? मेरे नाम की पायल बजेगी। इस जन्म में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा मधु। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। मगर उस्ताद, पासा तो अभी तक नहीं फेंका। देखिए पूरे 25 आते हैं, 3 काने। खामोश! तुमने मेरे जख्मों का मजाक उड़ाया तो मैं तेरा सर भी तोड़ दूंगा। मगर उस्ताद, आगे आगे। मगर मैं कहाँ जाऊंगा? मधु, अपनी रोती हुई आंखों को हंसना सिखा लो, वरना इन पुतलियों में जिस तस्वीर को तूने छिपा रखा है
मैं उस परदेसी की याद को तेरे सीने से खुरेद कर फेंक दूंगा। मेरा अगर प्रेम सच्चा है तो एक दिन मेरा परदेसी मुझे जरूर मिलेगा। तेरा परदेसी तो क्या, उसकी छाया भी नजर नहीं आएगी। देखता हूं तेरी खबर तेरे परदेसी को कौन पहुंचाता है। मर यहां पर। काश तुम मेरी आंखों में मधु को ढूंढते, तुम मेरे दर्द की दवा बनते, मुझे ही अपने सपनों की दुनिया समझते। मैं मजबूर हूं ना, तुम्हारे पास होते हुए भी मैं तुमसे बहुत दूर। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। प्यार न सही, जिंदगी की हार तो दे सकते हो। हार? मधु को दिल में जगह दी है, मुझे अपने कदमों में जगह दो। मैं इस हार को ही अपनी जीत समझूंगी। पागल न बनाऊंगी ना, मैं तुम्हें अपना कभी नहीं बना सकता। तुम चाहे ना बनाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारी याद को दिल से जुदा नहीं कर सकती। मैं पिताजी से कहकर मधु के लिए दुनिया का कोना कोना छंडवा डालूंगी। ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी। एक माँ के दो बेटे। मधु, बड़े सैर सपाटे करके आ रही हो, कहाँ गई थी? जहन्नुम में। वापस कब आई? तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ लाखा के टुकड़ों पर दुम हिलाओ। अरे दुम हिलाओ? मैं कोई कुत्ता हूँ क्या? तभी तो लाखा के इशारे पर भौंकते भी हो और काटते भी हो। मैं पूछती हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मगर मधु मेरी बात तो सुनो। मेरी जगह तुम्हारी माँ या बहन होती तो? दोनों नहीं है। बेशर्म कहेंगा, जो मर नदी में। बस मधु और ज्यादा ना बोलना। मैं बेशर्म नहीं, शर्मदार आदमी हूँ, और शर्मदार आदमी के लिए चुल्लू भर पानी काफी होता है डूब मरने के लिए। मैं वचन देता हूँ कि आज से तू मेरी भाई और मैं तेरा बहन। नहीं नहीं, तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। दुनिया में कौन जुआरी नहीं। सिपाही तलवार से जुआ खेलता, पंडित कलम से जुआ खेलता, उस इश्क के साथ जुआ खेलता, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो किस्मत की जंग जीतने के लिए ताश के पत्तों से जुआ खेलता। बड़ा माल समेट रहे हो तो एक हाथ हमसे भी हो जाए दोस्त। शो करो 3 जेब का। सेठ जी, माफ कीजिएगा, मैं वक्त पर आपको रुपया न पहुंचा सका। 15 रोज की मोहलत और दीजिए। मेरी लाल किताब कहती है सब ठीक हो जाए। इस वक्त रुपयों के लिए नहीं, एक खास काम के लिए आया हूं तुम्हारे पास। कल हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए। ओह, समझ गया। सब्ज परी के साथ साथ लाल परी का भी तमाशा हो जाए, यही ना? माफ कीजिएगा सेठ जी, वो चीज पेश करूं कि आधा खजाना आपके कदमों में आ जाए। बहुत खूब। मधु, अरे क्यों रो रो कर अपनी जान दे रही है? तुझे कहा ना, जोसेफ साहब की लाल किताब कहती है कि वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बचाइए, उस कमीने से बचाइए। मैं व्यापारी बच्चा हूं, बगैर मुनाफे के कोई सौदा नहीं कर सकता। आपके भी मुंह में पानी भराया? खामोश। खामोश। मैं शरीफों के साथ शरीफ हूं और कमीनों के साथ कमीना। मैं मधु की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। जोसेफ साहब, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, मगर मधु की इज्जत पर आग नहीं आनी चाहिए। हाँ, मधु को सिर्फ हमारे ग्राहकों को नाच गाकर रिझाना होगा। ये अब शराब भी पीने लग गए। हाँ, ये अब शराब भी पीने लगे। लेकिन कहाँ जाते हैं ये? क्या करोगी जानकर? तुम्हें दुख होगा। रमेश, मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। रमेश, मैं इन्हें सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। रमेश, बताना ही पड़ेगा तुम्हें। ये अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। रमेश, जहां से इन्हें वापस लाना कोई आसान काम नहीं है। ये जहां जाते हैं इनके पीछे 3 बुराइयां लग चुकी हैं। शराब, जुआ और औरत।
कि जोसेफ पे जाने लगे। जोसेफ यहूदी? शैतान का दूसरा नाम जोसेफ है वीणा। वहां मैंने मधु की आवाज भी तो सुनी थी। पागल हो गए हो क्या? वह मधु का। मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें तो हर आवाज में मधु की आवाज सुनाई देती है, जैसे मैं तुम्हारी कुछ हूं नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। मैं इस राज का पता निकाल कर आऊंगा। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जोसेफ ने तुझे लूटा, जीत के रुपए धोखे से निकाल लिए। मालूम होता है कि चोटी के पर निकला है। तूने मेरे नाम नहीं लिया। निकाल दिया बेवकूफ। वो तुम हो, जोसेफ का गुस्सा हम पर निकालता है। जोसेफ, देख लूंगा उसको। जोसेफ, मैं पूछ सकता हूँ तुमने मेरे आदमी को धोखे से क्यों लूटा? वो मेरे यहाँ जुआ खेलने क्यों आया था? जीत रहा था, वो हार नहीं रहा था। भला चाहते हो तो सब माल वापस कर दो। चील के घोंसले में आया हुआ गोश्त वापस नहीं किया जाता, समझे? इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो होगा देख लिया जाएगा। तो ये बात है, देख लूंगा। मंगू वीणा कहाँ है? जी वो बाबूजी के साथ बाहर गई है। अच्छा, ये खत दीदी के नाम। तुम जा सकते हो। वीणा देवी, 20,000 रुपया लेकर भूतिया नाले के पास पहुंचो, वरना तुम्हारे पिता असली सेठ छोटे लाल की जान खतरे में है। सरदार सरदूल। मानते हो जोसेफ के दिमाग? मानता हूँ उस्ताद। एक पत्थर से 3 निशाने, मुझे रुपयों की रसीदें मिल गई, मधु का बाल विधवा का न हुआ, और तुम एक बहुत बड़ी जायदाद और कारोबार के मालिक बना दिए गए। मालिक बना सकते? हाँ, लेकिन मुझे डर है कहीं पकड़े गए तो। पकड़े कैसे जाओगे? अगर सेठ छोटे लाल की माँ भी जिंदा होती तो भी तुम्हें अपना लड़का ही समझती। मुझे? हाँ लड़का तो? हाँ हाँ, आओ अब तुम्हें सेठ छोटे लाल की कुछ हरकतें बता दूं। आओ। हाँ तो बताइए। हाँ सुनो, ये बात करते करते अपना दाहिना कंधा उछाला करते हैं। उछालो तो। अब बात हो। हाँ, और जब ये नौकरों पर बिगड़ते हैं तो जानवरों की जगह कहते हैं तुम जिनावर हो, जिनावर। जनावर? हाँ, खाने में बाजरे की रोटी नहीं खाते। अगर कोई नया घोटाला हो गया तो जरा अक्ल से काम लेना, अक्ल से। जी, अकल का तो ही टोटा है और तो सब कुछ है। ठीक है, लेकिन याद रखना, सेठ बन जाने के बाद 10,000 रुपए महीने की रकम मेरे घर पर पहुंचती रहे। वो सब कुछ तो आप ही का होगा सरकार। लेकिन बड़ा आदमी बन जाने के बाद इंसान की नीयत खराब हो जाती है। लेकिन मैं इंसान कहाँ हूँ, मैं तो भोलू का बैल हूँ। आपके इशारों पर नाचता रहूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। दिया तुम्हारी इन झूठे वादों ने मुझे। मधु के लिए कोना कोना क्षमा दी। पिताजी से कहूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ना खुद कुछ करती हो ना मुझे करने देती हो। रमेश, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। तुम्हारे एक आंसू पर मैं अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां लुटा दूंगी। खूबसूरत झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे? कब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी इन झूठी तसलियों पर? पिताजी ने इजाजत दे दी है, हमें आज ही पहाड़ पर जाना है। सच? हाँ, चलो।
नमस्ते मालिक। नमस्ते। सच कहता हूँ भैया, सेठ जी आज कुछ बदले हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तभी तो उंगली उठाने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते का जवाब दे रहे हैं। आपने बुलाया ना मालिक? मैंने? अभी अभी घंटा बजा। अरे नहीं भाई, आज मैं मंदिर में पूजा करने नहीं गया था ना, इसलिए मैंने घंटा बजाकर मैं भगवान को याद कर रहा था। जाओ जाओ जाओ। दस्तखत कर दीजिए सरकार। दस्तखत? अच्छा अच्छा। ये अंगूठा कैसे जल गया? चिलम भरते वक्त। चिलम? नहीं नहीं, हुक्का। हुक्का? जाओ जाओ, तबीयत अच्छी नहीं। जाओ। लेकिन दस्तखत तो सरकार। दस्तखत? जाओ जाओ जाओ, कल कराना। जनावर कहीं का। मालिक, आज आप घोड़े को घास से खिलाइएगा। जल्दी में भूल गया। चलो। क्या बात है मालिक, आज घोड़े ने घास नहीं खाई? अरे भाई, पेट में दर्द होगा। ठहरो तो जरा, मैं अपने मोती से बात कर लूं। हाँ, मोती मेरे घोड़े का नाम है। ओहो। ये क्या बात है देवी जी, आपके हाथों से मोती ने घास खा ली? सेठ जी खिलाने लगे तो मुंह घुमा लिया। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, इसलिए उसने मेरा मान रखा। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। वह क्या? घोड़े का दिमाग खराब हो गया है। घोड़े और कुत्ते का दिमाग खराब होने पर ही मालिक को नहीं पहचाना करते। आखिर जानवर तो जानवर ही है। चलो भैया, चलो। कौन? पहचानिए। अरे कौन है? पिताजी, आप अपनी बेटी को भी नहीं पहचाने। ओ बेटी, कैसे न पहचानता? आखिर मैं तेरा बाप हूँ ना। तूने मुझे आंख बंद करके छकाया, मैंने तुझे न पहचान कर। लेकिन बाबूजी, बहुत दिनों से आपका खत भी तो नहीं आया, मैं तो घबरा ही गई थी। रमेश, बेटी, ये कौन है? आप भी नहीं जानते बाबूजी? नहीं तो मैं कैसे जानूं? कोई बता दे। ये बहुत बड़ी दास्तान है बाबूजी। चलिए पहले घर पे खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। चलिए। चलो।
बाजरे की रोटी खाकर देख लिया, कितनी सौंधी सौंधी बनी है। जी, आप तो बाजरे की रोटी खाते ही नहीं थे। बरसों के बाद आज तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ बेटी। बरसों के बाद? 3 महीने पहले ऊंची हवेली में हम दोनों। अगली कहेगी, जुदाई के 3 महीने 3 साल के बराबर होते हैं। बाबूजी, 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 क्या हुआ बीरू जी? अरे गीता, तुमने कहीं बाबूजी को देखा है? नहीं सर। कहाँ चले गए? ओ, तुम इंतजार करते करते अभी थक कर सोया था। रुपया लाए हो? आपको तो रुपयों की पड़ी है, मेरी तो हवाई सरकी हुई है। क्यों, क्या हुआ? मदद कीजिए, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आ पहुंचा है। दुश्मन? कौन? रमेश। रमेश? कौन है वो कमबख्त? जी, वो मधु का आशिक। और मधु भी उसे चाहती है? जी हाँ। और तुम उसे भगा कर ले आए हो? जी मैं घबराओ नहीं, मर्द बच्चे ही ऐसा किया करते हैं। मेरी लाल किताब कहती है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 20-4 कल तक पहुंच जाएं, वरना मधु से हाथ धोना पड़ेगा, समझे? मगर रमेश। वक्त आने दो, उसे भी समझ लिया जाएगा। तुम आराम से बेफिक्र होकर सो जाओ। जाओ। अच्छा। बाबूजी, कहाँ गए थे? जी घबरा रहा था, जरा बाग में। बाग में? मैं तो कोना कोना ढूंढ आई हूँ बाग का। क्या जरूरत थी ढूंढने की? 100 तरह के काम होते हैं। इतना बड़ा कारोबार है, किसी से कहीं मिलना पड़ता है, किसी से कहीं। आपको माँ की मौत याद नहीं बाबूजी? याद क्यों नहीं, बड़े इलाज कराए, लेकिन। इलाज? कैसे इलाज? ये बाबूजी आपको क्या हो गया है? कुछ तो नहीं। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप मेरे पिताजी ही नहीं। माँ ने आपकी जातियों से उबकर आत्महत्या की और आप कहते हैं इलाज करवाए। पगली कहीं, और मैं तुझसे क्या कहता? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी इलाज कामयाब न हुआ और वो चल बसी। ये नकली रोना धोना मुझ पे कुछ असर नहीं करेगा बाबूजी। अगर फिर से आपका रात को बिस्तर खाली देखा तो मैं जहर खा। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अब मैं जब कभी बाहर जाऊंगा तो तुमसे कह के ही जाऊंगा। पिताजी, यहाँ क्या कर रहे हैं? जानते नहीं कि आज का दिन है? किशन के जन्म का। तो फिर आप भूल गए कि आज मेरी गांठ है। भूल कैसे जाता बेटा, जो हर साल अपनी यहाँ रासलीला होती है। फिर अब की बार नहीं होगी? जरूर होगी रमेश, रासलीला में तुम जरूर आना। मैं रासलीला में? हाँ हाँ, भूलना नहीं। हाँ, काश रासलीला में राधा में और मैं कृष्ण। मैं आया, आंखें बांध लो। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मैं थोड़ी दूर चलना होगा। वहाँ नहीं, धोखा नहीं होगा। गुंडे जालिम होते हैं, बेईमान नहीं। चलो जहाँ हमने चलते हैं। जाओ। कहाँ गए हैं सब? कुछ कहने का? जी नहीं। रुपये लाओ और इनको सेठ छोटा लाल के पास उधर ले जाओ। अच्छा लाला। ये लो चाबी, ताला खोल के असली सेठ छोटे लाल को ले जाओ। असली सेठ? जिसे आज तक तुम असली सेठ समझते रहे हो, वो यूसुफ के हाथ का खिलौना लाखा बंजारा है, समझे? ला।
कौन हो मुझे छुड़ाने वाले? समय आने पर सब मालूम हो जाएगा। चलिए जल्दी चलिए मेरे साथ। अभी बता। आप चले जाइए जल्दी। बदमाश, नकली सेठ छोटेलाल बनकर बहुत दिनों तक तेरे गुलछर्रे उड़ाए, अब बचकर कहां जाएगा? मेरी तमन्ना पूरी हो गई आज तुम्हारी गोद में। मधु, क्या हुआ ठंडन? क्या हुआ? चली गई। कौन चली गई? रानी। कहाँ? यमराज का घर बसाने। यानी कि मर गई? क्या हुआ था उसे? अरे उसके पेट में दर्द उठा था तो मैंने उसको बजाय अजवान का काढ़ा पिलाने की जगह उसको मैंने 2 से अफीम का काढ़ा पिला दिया। रामी, चलो तुम मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना, उठो ना। रामी, 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 रामी। चलो खबरदार, जो मेरे होते चाहता है तो। तो तू भी बदल गया? हाँ बदल गया हूँ। हाँ तो तुझे पहले ठीक करता हूँ। अरे तू क्या ठीक करेगा? मैं तुझे ठीक करता हूँ। देख तो है तुझे। अरे तू मुझे देखेगा, मैं तेरा नाक और कान दोनों काट कर ठीक कर दूंगा।
Thank you.